आप सबको डॉक्टर टी ए राणा की तरफ से नमस्ते, नमस्कार। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेकंड हार्ट इन द बॉडी, हमारा जो दूसरा दिल है हमारी बॉडी में, उसके बारे में बताया था कि हमारी जो लोअर लेग्स हैं, जो पिंडलियां हैं, उनके जो पीछे जो मसल्स हैं, पिंडलियों के जो मसल्स हैं, कॉफ मसल जिनको कहते हैं, वो हमारा सेकंड हार्ट का काम करता है। वो ब्लड को भी जब वो कंट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड को पंप करता है ऊपर हार्ट की तरफ जाने के लिए। और आपकी वेन्स जो हैं उसमें वो वेल्व लगे होते हैं, और जब वो पंपिंग के बाद रिलैक्स करता तो वो ब्लड नीचे को नहीं आता क्योंकि वो वेल्व बंद हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। और फिर मैंने ये कहा था कि अगर ये पंप पूरी प्रॉपर वे से नहीं काम करेगा तो आपको वेरिकोज वेन जिसको कहते हैं, आपकी जो नीचे की जो नाड़ियां हैं लेग्स में, पाँव में, वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी और फिर वो उसको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम हो जाएगी और फिर उसकी आगे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगा कि इस हार्ट को कैसे एक्टिवेट किया जाए। यानी आपके जो कॉफ मसल्स हैं, लोअर लेग के पीछे जो मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथ कैसे किया जाए, उनके अंदर ताकत कैसे लाई जाए। तो अगर आप देखें कि इसका कारण क्या होता है, हमारा जो सेकंड हार्ट जब काम नहीं करता, दैट इज़ सेडेंटरी हैबिट्स। आप एक्टिविटी नहीं करते हैं, सैर नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं और बस बैठे रहते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड, जो हार्ट, ये वाला जो हमारा जो हार्ट है चेस्ट में, ये ब्लड को पंपिंग करता है तो पूरी बॉडी में जाता है, तो वो हमारा लेग्स के बीच में स्टैग्नेट हो जाता है, तो प्रॉपर वे से सर्कुलेशन नहीं होती। तो इसके लिए सबसे पहली जो आपको जो मैं एडवाइस करूँगा वो ये है, जो लोग बैंक्स में काम करते हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, उनको बीच में एक्टिविटी करनी ज़रूरी है। जो बैठे रहते हैं 1 घंटे के बाद उठे, उसके बाद 1 आधा मिनट के लिए थोड़ा इधर उधर वॉक करें या थोड़ा अपनी लेग्स को स्ट्रेच कर दें, पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर दें ताकि इसकी एक्टिविटी होती रहे। अब इसकी एक्चुअल एक्सरसाइज जो प्रॉपर क्या है कि इसको आप खड़े होके कर सकते हैं, अपने पाँव को खोल दें जितना आपका शोल्डर का डिस्टेंस, और उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप बॉडी को ऊपर की ओर उठाएं और ताकि आपका जो भार है वो आपके पाँव के पंजों की तरफ आ जाए, यानी पंजों के सहारे आप ऊपर उठें और फिर आप वापस आ जाएं। इसको अगर आप ब्रेथ के साथ अगर जोड़ देंगे अपने सांसों के साथ, इसका और बेनिफिट हो जाएगा। यानी उसका क्या मीनिंग हुआ कि आप खड़े हैं, आपने डिस्टेंस ले लिया जितना आपका शोल्डर का जॉइंट, सांस भरते हुए ऊपर को उठें। जैसे ये सपोज ये आपके पाँव है, ये पाँव है, तो आप ऐसे करके ऊपर उठें, अपने पंजे के ऊपर उठ जाएं और फिर रुक के सांस छोड़ते हुए फिर एड़ियों को नीचे टच कर दें। ये इसकी एक एक्सरसाइज होगी। दूसरी क्या है कि आप पंजों को, जैसे ये आपका पाँव है तो पंजों को ऊपर की ओर उठाएं, तो आप एड़ियों के ऊपर, ये आपकी एड़ी है, तो पंजे ऊपर उठाए तो आप एड़ी के ऊपर आपका भार आ गया बॉडी का, और फिर मुड़ के उसको वापस, तो खड़े होके ऊपर फिर उसको वापस। तो उससे क्या हुआ कि आपके कॉफ मसल जो हैं वो एकदम कंट्रैक्ट हो जाएंगे और वो पंपिंग करके ब्लड को ऊपर की ओर धकेलेंगे। उसके बाद आप लेट जाएं, उसको कहते हैं एंकल पंपिंग, यानी आपका जो एंकल है उसकी पंपिंग कैसे करनी है। आप लेटे हुए हैं, जैसे अब ये आपकी राइट लेग है, तो आप इसको अपने एंकल से पाँव को ऊपर की ओर उठाएं। जब ऊपर की उठाएंगे आप देखेंगे ये मसल टेंस हो गए, फिर इसको नीचे की ओर ले जाएं, फिर ऊपर की ओर। अगर इसको सांसों के साथ जोड़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। जैसे आप लेटे हुए हैं, दोनों पाँव में, तो सांस भरते हुए पीछे की ओर और फिर रोकें यहाँ, और फिर आप सांस छोड़ते हुए डाउन। इसको 3, 4, 5, 6 जितने आपको टाइम मिलता है उतना आप इसको करें, तो आपका ये जो हार्ट है, ये जो सेकंड हार्ट, ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो सब लोग घर में कर सकते हैं। जैसे आपका जो बेड है, आप बेड के ऊपर लेटे हुए हैं और बेड एक तरफ से टच कर रहा है दीवार को, अगर वो नहीं टच कर रहा तो आप ज़मीन के ऊपर भी लेट सकते हैं, नीचे कंबल बिछा के, चादर बिछा के, तो आप लेट जाएं दीवार के साथ। तो आप क्या करें, अपने एक पाँव को उठा के दीवार के साथ ऊपर टच कर दें, यानी जैसे आप लेटे हुए हैं तो आपका पाँव ऊपर जाना चाहिए। जैसे ये दीवार है तो आपने पाँव को उठाया
और यहाँ पर रख दिया और फिर लंबा सांस भरा तो इसको दीवार के साथ प्रेस किया और फिर हा करते हुए छोड़ दिया। तो जैसे अपने राइट लेग को ऊपर आप दीवार के पास ले गए हुए तो आपने 3-4 दफ़ा ये वाली एक्सरसाइज कर दी। तो क्या होगा, एक तो जब आप प्रेस करेंगे तो ये मसल्स जो आपके जो काफ मसल्स हैं, लेग्स की बात कर रहा हूँ, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बाजू में, ये टेंस हो जाएंगे। और दूसरा, आपने लेग्स को रेज किया हुआ है तो ग्रेविटेशन फोर्स से भी आपका ब्लड नीचे को आएगा। आप राइट से कर दिया, आप लेफ्ट से भी ये कर सकते हैं। और उसके बाद जो लोग योग में एक्सपर्ट हैं, जो आसन वगैरह कर सकते हैं, तो सर्वांग आसन एक होता है। उसमें क्या करते हैं कि आप पीठ के बल लेट के तो दोनों लेग्स को सीधा ऐसे ऊपर उठा के बिल्कुल तो ऊपर को ले जाते हैं। तो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी आपका ब्लड जो है वो नीचे को आता है और आपके कॉफ मसल जो है वो इसमें स्ट्रेंथ आती है। उसके बाद आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं कि जैसे आप खड़े हैं तो आपने पाँव को खोल के रखा हुआ है या एड़ियों को जोड़ के पंजों को खोल के रखा हुआ है, तो राइट लेग को थोड़ा सा 3-4-5 इंच इसको आगे ले जाएं। तो क्या होगा कि ये लेग आपकी लूज़ हो गई। फिर लंबा सांस भर के इस लेग को टेंस करें। और ये जो हमारा ब्रेन है, दिस इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। यहाँ से आप ये जो विल सेंटर है, इससे आप विल करके उस एनर्जी को कहीं भी किसी भी पार्ट में भेज सकते हैं बॉडी के। तो आपने यहाँ पर विल किया, लंबा सांस भरा और राइट लेग के लोअर का जो पार्ट है, जो आपका लोअर लेग है, उस मसल को आपने टेंस कर दिया, आपने एनर्जी वहाँ भेज दी। जो मसल टेंस होंगे तो क्या होगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो जो हमारे जो मसल्स हैं उनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन होती हैं, एक दूसरे पर वो ग्लाइड करती हैं, मसल स्ट्रेंथ हो जाता है और वो ऐसे मोटा दिखता है। तो वो पंपिंग करके ब्लड को ऊपर ले जाएगा। तो फिर आपने राइट लेग को पीछे आया, फिर लेफ्ट लेग को आगे रख दिया, फिर उसको एकदम टेंस किया। सो अल्टीमेटली इन सब का जो रिजल्ट ये आता है, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, कि आपके जो काफ मसल्स हैं, लोअर लेग के जो पिंडलियों के जो मसल्स हैं, उनको टेंस और रिलीज, टेंस एंड रिलैक्स, टेंस एंड रिलैक्स, दिस इज द सेकंड हार्ट। इससे आपको क्या होगा कि आपकी जो पंपिंग है लोअर लेग से ब्लड की, वो हार्ट की तरफ नॉर्मल हो जाएगी और आपका सेकंड हार्ट काम करना शुरू कर देगा। आपको कभी वेरिकोस की प्रॉब्लम नहीं होगी, नीचे आपके लेग्स में दर्द नहीं होगा, पूरा ब्लड पूरा आपके पूरे ऑर्गन में जाएगा। लोअर जो आपकी लेग्स के जितने भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, वहाँ प्रॉपरली सर्कुलेशन होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। उसके अलावा आप जो मेन चीज़ आती है कि ये जो हम जंक फूड खाते हैं, इसको अवॉइड करें, घर का खाना खाएं, प्रॉपर वे, स्लीप अच्छी लें और अच्छी थॉट आपके मन में आए, लोगों का जितना हो सके उनकी हेल्प करें। सुबह उठते ही ये सोचें कि आज मैंने किसी के लिए क्या हेल्प करनी है और अपनी लाइफ को एक्टिवेट करें। डेली एक ऐसी रूटीन ना जाएं कि आप वॉक के लिए निकलें, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो आपके जो मसल्स हैं, इनको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। सो आज इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो आप इसको अगर अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी लोअर लेग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स ए लॉट। सो नाइस ऑफ यू।